हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं रवि कुमार और मेरे साथ हैं प्रशांत सर। तो हम लोग अभी बैठे हैं अपने इंस्टीट्यूट पीएच एकेडमी में। तो अभी जैसे 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, सो हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंट्स का जनरल जो कंसर्न रहता है, जिन बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाया है, जिन बच्चों का रिजल्ट जैसे 60% रहा है, 70% या इवन 80% रहा है, तो उन बच्चों के पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी बहुत कंसर्न रहता है। हमारे पास भी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि सर क्या जबकि बच्चा उनका अभी आईआईटी जेईई करने के लिए इच्छुक है, लेकिन पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है क्योंकि वो बच्चा उतना अच्छा स्कोर अभी नहीं कर पाया है, तो उनके मन में सवाल प्रशांत सर रहता है कि क्या बच्चा जो है ना आगे अभी जेईई का तैयारी वो कर सकता है, क्या वो इस लायक है कि अगर वो जेईई का तैयारी करे तो क्या वो बेहतर परिणाम दे सकता है। सो हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट प्रशांत सर से इसके बारे में कि प्रशांत सर ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या उनको आईआईटी जेईई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं तक करनी चाहिए। थैंक यू रवि सर। बहुत अच्छा आपका सवाल है और मैं भी देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते ही हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन रहता ही है और नेचुरल क्वेश्चन है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ऐसे हमारे साथ भी या हमारे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा देखने सुनने को मिलता था कि जनरली लोग कंफ्यूज तो रहते ही हैं कि आईआईटी की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो परसेंटेज के हिसाब से हमारी सोसाइटी इसका क्राइटेरिया बना दिया है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया तो है नहीं। देखिए, आपको भी पता है रवि सर और मेरे ख्याल से जो हमारे व्यूअर्स हैं, बच्चे हो या पेरेंट्स हो, उनको भी मालूम चलना चाहिए कि आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया क्लास 10th का नहीं होता है। कोई भी बच्चा पीसीएम जो क्लास 11 12th मिलेगा वो आईआईटी की तैयारी कर सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल सुझाव ये रहेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको भी रवि सर मालूम ही होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि क्लास 10th का जो परसेंटेज आया है, बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा कि जो बच्चा 10th क्लास में लास्ट के 3-4 महीने में अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर किया, वो बहुत अच्छा परसेंटेज 90-95% आराम से इजिली ले जाता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अच्छे रहते हैं दिमाग से, मगर वो सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, कैजुअली पढ़ाई करते हैं और उनका परसेंटेज मान लो 70s में रह गया, 80s में रह गया या 60s में भी रह जाता है। लेकिन उनके अंदर से इच्छा होती है कि पीसीएम लूं, तैयारी करूं आईआईटी का, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, पेरेंट्स को भी नहीं कॉन्फिडेंस आ पाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आईआईटी की तैयारी में ना दो चीज बहुत मैटर करता है। एक तो होता है कंसिस्टेंसी होना, मतलब आप पूरे 2 साल के जर्नी में, ऐसा नहीं कि आप अभी स्टार्टिंग में आए हो और तैयारी कर रहे हो 2 महीना और फिर बाद में नॉर्मल हो जाओगे, नहीं बढ़िया से पढ़ोगे तो उससे आईआईटी नहीं निकलता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पूरे इंटायर 2 साल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और दूसरा चीज ये है कि जो भी आप टीचर या गाइड या कोचिंग या ट्यूशन चूज करें तैयारी के लिए, उसके ऊपर आंख बंद करके बिलीव करें, उसके उनके प्रॉपर गाइडेंस में आप करें। इसमें भी बहुत सारा डीपली अगर जाइएगा कन्वर्सेशन पर तो बहुत सारा होता है, कोचिंग लें या न लें वो एक अलग मैटर है, उस पर अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरा यही सुझाव रहेगा कि इस पे एकदम बिल्कुल ना सोचें कि क्लास 10th में परसेंटेज अच्छा नहीं आया है तो हम नहीं आईआईटी की तैयारी कर सकते। अगर आपकी इंटरेस्ट है, आपको मैथ साइंस में मजा आता है, तो आप जरूर आईआईटी की तैयारी कीजिए। आईआईटी के लिए कोई बहुत ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं चाहिए होता है। ऐसे भी हमने देखा है कि स्कूल का टॉपर का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उसी स्कूल का जो है एक एवरेज बच्चा का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। मतलब 95% से अबव लाने वाला बच्चा भी क्वालिफाई तभी करेगा जब वो पढ़ेगा, और अगर 70% भी लाने वाला भी बच्चा पढ़ाई करेगा तो क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है रवि सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्रशांत सर आपको समझा है और मेरा भी यही मानना है कि आगे आपको आपका जैसा भी रिजल्ट रहा है, लेकिन आगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा और बिल्कुल आप आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू प्रशांत सर, इतना अच्छा थैंक यू रवि समझाने सर। के लिए और धन्यवाद और हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए।